बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा राज्य सरकार ने की है। जी हां, हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, कि उन्होंने कहा है कि इस बार हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के सप्ताह के नाम से इसे जाना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा पूरी तरह से, बट यह है कि हम यूं कहेंगे कि पाबंदियां रहेंगी। और तो चलिए जानते हैं वो गाइडलाइंस के तहत हमारी कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी इस झारखंड के लॉकडाउन के दौरान। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये गाइडलाइन जो है झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू होंगी और 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से इसे जाना जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया है, ट्विटर के माध्यम से, और इस दौरान बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील लोगों से की है। सीएम ने कहा है कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए चैन तोड़ना जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किताबें, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, जूते चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तर और जो हमने चिन्हित करे हैं प्राइवेट क्षेत्र के ऑफिस, उन्हें छोड़कर सभी ऑफिस हमारे बंद रहेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारे गवर्नमेंट और हमारे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो हमारी या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसी से जुड़े हुए जो हमारे ऑफिस हैं और जो ऑफिस हमारे चिन्हित करे गए हैं सरकार के द्वारा कि इन्हें खोलना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े, केवल उन्हें छोड़कर सभी ऑफिस बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें जैसे राशन, मेडिकल, दूध, सब्जी की बिक्री की छूट रहेगी। भाई हवाई यात्रा के दौरान लोग वैलिड अपना टिकट दिखाकर और फोटो वाला कोई भी पहचान पत्र रखना होगा, जिसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह, इससे आपकी यात्रा कर सकोगे और ये अनिवार्य है। बस, ऑटो, ई रिक्शा, ओला जैसे वाहनों पर निर्धारित सीट के अनुरूप ही यात्री को लेकर परिचालन किया जा सकेगा। इन पर कोई रोक नहीं है। बिना मास्क के दफ्तर, धार्मिक स्थल और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी स्टैंड, अन्य सार्वजनिक स्थल पर जाने पर हमारी रोक रहेगी। यानी कि बिना मास्क के आप यहाँ पर नहीं जा सकोगे। धार्मिक स्थल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बिना मास्क के जाओगे तो वहाँ पर रोक रहेगी। ठीक है, यानी कि आपको मास्क लगा के ही जाना है यहाँ पर। और यात्री वाहनों का परिचालन जारी रहेगा और इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य है। हवाई और रेल यात्रा के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र अनिवार्य है। शादी विवाह पर रोक नहीं है लेकिन 50 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो। अंतिम संस्कार के अंदर भी हमारी इसी प्रकार से है और शादी विवाह के दौरान 50 लोग से अधिक शामिल नहीं होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस हमारे लॉकडाउन के दौरान झारखंड में किन किन चीज़ों को छूट मिली है। ठीक है, तो मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। पेट्रोल, रसोई गैस व सीएनजी पंप से संबंधित जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जो ऑफिस हैं। जन वितरण प्रणाली, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। किराना संबंधी होलसेल, खुदरा दुकान, फल सब्जी, दूध से बने सामान, मिठाई की दुकान अलावा पशु आहार की दुकानें ये खुली रहेंगी। होटल वे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी। नेशनल वे स्टेट हाईवे के किनारे ढाबा वे लाइन होटल खुले रहेंगे, क्योंकि भाई वो है कि वो ट्रक के माध्यम से सामान आता है, तो जो हाईवे पे हमारे काफ़ी ढाबे वगैरह होते हैं तो वो हमारे खुले रहेंगे। ठीक है, जो लाइन के माध्यम से जो होटल चल रहे हैं, लाइन लगा के जो खाना वगैरह दे रहे हैं वो खुले रहेंगे। दुकान संबंधी सामग्री लाने वाले वाहनों को लोड अनलोड की अनुमति है। कृषि कार्य की अनुमति है और इससे जुड़ी हुई दुकानें भी खुली रहेंगी, जिसमें फर्टिलाइजर्स या बीज वगैरह से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वगैरह वगैरह। और इंडस्ट्रियल व माइनिंग कार्य हमारे चालू रहेंगे और निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी। मनरेगा से जुड़े सभी कार्य होंगे। निर्माण कार्य से जुड़े सामग्री वाली दुकानें खुली रहेंगी। ई कॉमर्स सेवा की अनुमति रहेगी। पशु चिकित्सक केंद्र, यानी कि जो पशु से जुड़ी हुई मेडिसिन है उससे जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें में वाहनों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। तो ये तो हमें लग रहा है गलत वो है यार कि शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, लेकिन शराब की दुकानें और वाहनों की मरम्मत वाली दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन वाहनों की मरम्मत वाली दुकान तो ठीक है यार खुलनी, लेकिन शराब की दुकानें अगर बंद रहती तो काफ़ी बढ़िया रहता। और कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस खुले रहेंगे। केंद्र सरकार के दफ्तर व लोक उपक्रम की संस्थाएं खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम, फाइनेंशियल संस्थाएं, इंश्योरेंस सेवा के रजिस्टर्ड ब्रोकर को भी अनुमति होगी।
राज्य सरकार के सभी बड़े दफ्तर, पुलिस, होमगार्ड, फायर स्टेशन, उपायुक्त और आपका नगर निकाय, बीडीओ और सीओ और सीडीपीओ और ग्राम पंचायत के दफ्तर खुलेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान चालू रहेंगे। कोरियर से सर्विस व टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस चालू रहेंगी। शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के अंदर 30 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक संस्थाएं खुली रहेंगी, लेकिन भक्तों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं। अब तक तो हमने जाना कि किन को अनुमति होगी और अब जानेंगे किन को अनुमति नहीं है, किन पर रोक लगी रहेगी। तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और स्टेडियम में चल रहे खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर भी रोक रहेगी। आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला लिया गया है। जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर हो, आईटीआई हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आंगनवाड़ी, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी शॉप, जूते, चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री बंद रहेंगी। और 5 से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक जगहों पर खड़े होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूसों पर रोक रहेगी, ठीक है, चाहे उसमें भाई हमारा किसी भी प्रकार का जुलूस हो। और हर तरह के मेले व एग्जीबिशन पर रोक रहेगी। और सभी तरह के स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल व पार्क बंद रहेंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स आपका बंद रहेंगे। और हमारे बैंक्वेट हॉल, शादी के अलावा किसी और कार्यक्रम पे अगर खुलेंगे तो उस पर रोक रहेगी। और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा 21 अगस्त 2021 को जारी आदेश प्रभावी रहेगा। और जीवन व जीविका बचाने के लिए दोनों को बचाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जीवन भी बचे और जीविका यानी कि हम अपना सरवाइव भी कर सकें, दोनों बचाने जरूरी हैं। तो मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इसको ध्यान में रखकर ही उक्त निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने घर में ही रहें। और टीकाकरण जो है, जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं लोग अपने सरकारी हॉस्पिटल में या जाके, वो सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। जो मतलब कि और भी हैं टीकाकरण के अलावा जो मरीज वगैरह हैं, जो जैसे मान के चलिए कि गर्भवती कोई महिला है तो वो भी अस्पताल आ जा सकेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टीकाकरण जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया है कि योग्य लाभुक को निर्धारित टीकाकरण स्थल पर जाकर कोरोना का टीका ले सकते हैं। तो ये थी झारखंड के अंदर जो कोरोना की गाइडलाइंस, या हम यूं कहें पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं बल्कि इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से कहा गया है। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस। आपसे कहना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी झारखंड की ऐसी अपडेट के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू।